नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोल दिल्ली बोल में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दिल्ली में सियासत लगातार गर्माती जारी है। सियासी दंगल की शुरुआत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने 18 मौजूदा विधायकों का पत्ता काटकर नो रिपीट का फॉर्मूला लगा दिया है, तो वहीं बीजेपी पर भी आरोपों का तीर छोड़ती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं, जिससे सियासी हलचलें तेज कर दी हैं। बोल दिल्ली बोल के इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिल्ली के चुनावी दंगल की खास खबरों से रूबरू कराएंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 31 सीटों पर टिकट घोषित कर दी है, जिसमें से 18 मौजूदा विधायकों का पत्ता कट चुका है और 2 विधायकों की सीट बदली जा चुकी है। केजरीवाल इस बार बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और रिपीट फॉर्मूले को आजमा रहे हैं। दिल्ली की सत्ता पर लगातार चौथी बार अपना कब्जा जमाने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रही है। लेकिन क्या आपका ये नो रिपीट का फॉर्मूला जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस बार दिल्ली के रण में आम आदमी पार्टी एक नई सियासी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव ऐलान से पहले उम्मीदवारों के नाम ही घोषित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने बीजेपी के विनिंग फॉर्मूले नो रिपीट को आजमाने का भी दांव चला है। आम आदमी पार्टी ने 2 लिस्टों में 31 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और आधे से ज्यादा अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर उनकी जगह पर नए चेहरों को मौका दिया। आपने पहले 11 और उसके बाद 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इस बार आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया और राखी बिड़ला की सीट बदल दी। तो 18 मौजूदा विधायकों के टिकट अभी तक काटे गए हैं, लेकिन इसमें जो बात हैरान करने वाली है वो ये है कि इतनी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी ने कभी दिल्ली में अपने विधायकों के टिकट नहीं काटे। अभी तक इस तरह से बीजेपी ही कदम उठाती हुई नजर आई है, जिससे कहीं न कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जीत के लिए आपने बीजेपी के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी बीजेपी का दांव चल रही है। दिल्ली के सियासी महाभारत में नया फॉर्मूला, चुनाव के लिए आपकी नई कैलकुलेशन। दरअसल एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए बीजेपी अपने मौजूदा विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों को उतारती रही है। ये फॉर्मूला बीजेपी ने सबसे पहले गुजरात में लगाया, जिसके बाद धीरे धीरे हर राज्य में बड़ी संख्या में विधायकों का टिकट काटती रही है। उनकी जगह पर नए प्रत्याशी उतारती रही है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी इसी दाव से बीजेपी सियासी बाजी अपने नाम करने में कामयाब रही थी। अब बीजेपी ने नो रिपीट फॉर्मूले को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सियासी महाभारत में आजमाने का दांव चला है। क्या है केजरीवाल की स्ट्रैटेजी? दिल्ली में आपके नए समीकरण, नए चेहरों पर आपने फिट किया दांव। ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों के टिकट काटे हुए, बल्कि इससे पहले भी 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले थे। केजरीवाल ने जिस सीट पर टिकट काटे थे उसमें ज्यादातर सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। इस बार आम आदमी पार्टी ने पिछली बार से ज्यादा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की स्ट्रैटेजी आखिरकार होगी क्या? तो केजरीवाल के टिकट वितरण के इस ट्रेंड ने ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली की आधी से ज्यादा सीटों पर अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है और कई मौजूदा विधायकों की सीटें बदली भी जा सकती हैं। केजरीवाल अपने उम्मीदवारों को बदलकर उनके खिलाफ पब्लिक की नाराजगी को कम या पूरी तरह खत्म करने की स्ट्रैटेजी में है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर मौजूदा विधायकों के टिकट काट रही है, जहां एक तरफ 2 लिस्ट जारी हो चुकी हैं। 2 लिस्ट में 31 उम्मीदवारों के नाम हैं और मौजूदा 18 विधायकों के टिकट काटे जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी नो रिपीट फॉर्मूले के जरिए सत्ता विरोधी लहर से बचना चाहती है और दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। हाल ही में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने इसी पैटर्न पर काम किया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई विधायकों के लिए चौथा चुनाव है। इसके चलते धीरे धीरे उनके खिलाफ आम लोगों से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी किसी ऐसे चेहरे को चुनाव नहीं लड़ाना चाहती है जो सिर्फ पार्टी के दम पर ही चुनाव लड़ना चाहता है। अब तक जारी 2 लिस्ट में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी के कई पूर्व विधायकों को भी मौका दिया है। पार्टी की इस रणनीति के पीछे माना जा रहा है कि पार्टी के अपने वोट बैंक के साथ इन नेताओं के अपने जनाधार को भी साधने की स्ट्रैटेजी अपनाई है। इस बार पार्टी के पक्ष में 2020 जैसा माहौल नहीं है। ऐसे में मुकाबला बेहद कड़ा है, लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर आम आदमी पार्टी को इस फॉर्मूले का कितना लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे दिल्ली की सियासत में भूचाल आता जा रहा है। आप पार्टी ने चुनावी कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी अपने हर दांव को चलकर राजधानी की राजनीति में अपनी पैठ बनाने की जुगत में रहती है। और अब आपने हर बार की तरह बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी है। सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं बीजेपी पार्टी पर और क्यों कहा जाता है उन्हें मतदाताओं से माफी मांगनी चाहिए, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बड़े पैमाने पर वोट कटवाए जा रहे हैं। जहां लोग घरों में मौजूद हैं, उसके बावजूद उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। आज मैं वोट कटवाने के मामले में बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। वो विधानसभा आरके पुरम है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के साथ ही सबसे भ्रष्ट पार्टी भी है। चुनाव आयोग को इन मतदाताओं से माफी मांगी जानी चाहिए क्योंकि उनको नाम काटने की एप्लीकेशन दी गई है। संजय सिंह ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए करीब 3800 प्रार्थना पत्र दिए गए। बीजेपी दिल्ली चुनाव घोटाला और वोट कटवाकर लड़ना चाहती है। आज उस आरके पुरम के मतदाता भी हमारे साथ हैं जिनके नाम कटवाए गए हैं और ऐसे बूथ पर मतदाताओं के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं जहां से आम आदमी पार्टी जीतती आ रही है। इतना ही नहीं, सांसद संजय सिंह ने सत्ता पक्ष को सबसे बड़ी पार्टी के साथ सबसे भ्रष्ट पार्टी भी करार दिया है। चुनाव आयोग को इन मतदाताओं से माफी मांगी जानी चाहिए क्योंकि उनके सामने इनके नाम काटने की एप्लीकेशन दी गई है। बीजेपी के लोग ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, नाम कटवाने के लिए यहाँ दूसरे लोग थोड़ी ना आएंगे। नेता ने कहा कि हमारी तो सीधी लड़ाई ही बीजेपी से है। हमने 3800 में से 1800 लोगों तक जाकर उनसे बात की और ये सभी लोग वहाँ सालों से रह रहे हैं और इन सभी के नाम कटवाने के लिए फॉर्म 10 भर कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने विस्तार से इसके बारे में आपको बताया था कि किस तरह से बड़े पैमाने पर जो लोग मौजूद हैं, मतदाता हैं, उनके वोट कटवाए जा रहे हैं। और आज एक और विधानसभा के बारे में आप लोगों के सामने मैं बहुत ही गंभीर खुलासा करने जा रहा हूं। तो आज कुछ लोग आपके सामने भी आए हैं जो आपको बताएंगे कि वो आरके पुरम विधानसभा के मतदाता हैं और कई वर्षों से उसी स्थान पर रह रहे हैं। हमारे जो मौजूदा विधायक हैं वहां से परमिला टोकस जी, उन्होंने जब देखा कि 3800 वोट कटवाने की एप्लीकेशन पड़ चुकी है, 3800 वोट कटवाने का प्रार्थना पत्र पड़ चुका है, तो सारे कार्यकर्ता लग गए आम आदमी पार्टी के ये देखने और जानने के लिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनका नाम कटवाया जा रहा है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप और प्रति आरोपों का दौर जारी है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी के वोट कटवाने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह ने इलेक्शन कमीशन को आर.के. पुरम के मतदाताओं से माफ़ी मांगने की नसीहत दे डाली है। आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है कि बीजेपी फर्जी तरीके से आम आदमी पार्टी के वोट कटवाना चाहती है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को हराकर सत्ता में काबिज हो सके। आज जो ये एक्सक्लूसिव वीडियो हमने दिया आपको, ये उनके बाथरूम का है। भाई पीटीआई सोना, जकूजी, लाइटिंग, इसमें वो सब चीजें हैं जो 7 स्टार रिसोर्ट या होटल में होती हैं। अरविंद केजरीवाल घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, ये है वीडियो तुम्हारी काली कमाई का सच। और अब समझ में भी आता है कि क्यों छोड़ दो माइक छोड़ दो। ये अकेले एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं पूरे हिंदुस्तान में जो अपना घर जनता को दिखाने से डरते थे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो वो थोड़ा नीचे कर जकूजी और सोना है, मुझे जो बताया गया है कि 5 स्टार होटल में भी 8 या 10 पॉइंट होते हैं, पर इनके इस बाथरूम में तो 35 या 36 पुशिंग पॉइंट्स हैं जिनसे ये मसाज करते थे नहाते समय। तो ये है आम आदमी। वहीं इंडिया गठबंधन के नेता के सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि बैठक में सभी दलों के लोग इकट्ठा होंगे तो ये जानकारी में आएगा कि कौन नेता चुना जाता है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के शीश महल के वीडियो और बीजेपी के आरोपों पर संजय सिंह ने कहा कि 11,000 करोड़ के जहाज और 10 लाख के सूट का वीडियो कब आएगा। वो लोग प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के घरों का भी वीडियो जारी करें। अदानी के दलालों को हम कब तक जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि सभी मंत्री और मुख्यमंत्रियों का वीडियो भी सार्वजनिक हो और बताया जाए कि कहां कितना खर्च हुआ है। फिलहाल इन तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच आप नेता के बीजेपी के खिलाफ दिए गए बयानों ने दिल्ली की सियासी गर्मी को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस पर देश न्यूज के संवाददाता जहान अंसारी ने लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट का दौरा किया और आम मतदाताओं की से बातचीत की। क्या कुछ कह रही है दिल्ली की आवाम, खासकर लक्ष्मीनगर की, जरा भी सुनिए। देश न्यूज के खास कार्यक्रम बोल दिल्ली बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजान अंसारी। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। फरवरी के महीने में दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गया है और दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को तमाम मुद्दों को लेकर पोस्टर के जरिए घेरती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पोस्टर के जरिए जवाबी हमले कर रही है। आम आदमी पार्टी ने अपना एक पोस्टर जारी किया है जिसमें पुष्पा 2 के मद्देनजर उन्होंने अपना पोस्टर जारी किया जिस पर लिखा है केजरीवाल झुकेगा नहीं। लेकिन आखिर दिल्ली के दिल में क्या है, कौन दिल्ली की पहली पसंद होने वाला है, दिल्ली बोल दिल्ली के जरिए हम आपको दिखाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली में कौन कौन से मुद्दे इस बार के हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली की विधानसभा लक्ष्मीनगर में है, जहां पर आम आदमी पार्टी से जो है बीबी त्यागी को टिकट हुआ है और अभी भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार कौन होगा ये फाइनल होना बाकी है। तो सिलसिलेवार तरीके से लोगों के पास आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली में बेहतर कौन है और इस बार किसको वो वोट देना चाहते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? राम अवतार। राम अवतार जी, बताइए दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, इस बार के क्या कुछ मुद्दे हैं, कौन बेहतर है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? हम तो बीजेपी को देते हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी खासकर केजरीवाल ने काम किया है, कहा जाता है उन्होंने औरतों के लिए बस फ्री कर दी, बिजली फ्री है, स्कूल कॉलेजेस अच्छे हैं। हमारा तो ऐसा धंधा ठप कर दिया बिल्कुल ही, और क्या काम है नहीं। दिहाड़ी कहाँ से, किराए की गाड़ी आज में 400 दिहाड़ी है, 500-600 का काम होता है, कहाँ से लाए आज में। सारा कुछ फ्री कर दिया, फ्री से काम थोड़ी ना चलेगा। ठीक है, देखो और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, ये बताइए क्या नाम होगा आपका? नीरज पाल। तो ये बताइए क्या लग रहा है, कौन बेहतर है? दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, केजरीवाल या फिर बीजेपी? बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों? केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने दिल्ली को जो है वो
बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया? हमें नहीं पता। बीजेपी, मैं तो बीजेपी को मानते भैया शुरुआत से ही। शुरुआत से बीजेपी को मानते हैं। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री हैं 3 बार से, और पिछली बार भी बीजेपी ने तमाम दावे किए कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जीत नहीं पाए। जहां एक तरफ केजरीवाल का कार्यकाल है, महिलाओं का फ्री है टिकट, और जो है वो लाइट फ्री कर दिया उन्होंने, तमाम ऐसे इलाज बेहतर कर दिया है, फ्री इलाज कर दिया, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तो क्यों केजरीवाल को क्यों नहीं पसंद करते हैं आप? लाइट पानी सबके बिल आ रहे हैं, किसके माफ हुआ, किसी की नहीं, फिर दोबारा आने लगे बताओ। गाड़ियाँ पास होती हैं वहाँ पे 1000 रुपए जी भाई साहब ये बताइए, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राजू है राजू, ये बताइए कौन बेहतर है, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं? जी। सब एक से ही हैं, कोई भी आ जाए सब एक से ही है, कोई किसी से कम नहीं है। अभी फिल्म आई है पुष्पा 2, उसके पोस्टर के जरिए केजरीवाल ने ये कहा है कि केजरीवाल झुकेगा नहीं और 4थी बार मुख्यमंत्री वो बनेंगे। क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं पोस्टर को? ये तो पब्लिक बताएगी जी, बाद में बताएगी, ये पब्लिक बता सकती है, तो कोई अभी आपको निष्पक्ष नहीं कह सकते आप किसी को भी। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से मुद्दे क्या क्या देख रहे हैं इस बार के, क्योंकि दिल्ली जो है देश का दिल माना जाता है और कहीं सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं। पिछली 3 बार से यहाँ पर केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी भी लगातार दावे कर रही है कि इस बार जो है केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया और उनको जनता दिल्ली के उखाड़ फेंकेगी। आपका क्या मानना है? मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, पब्लिक के ऊपर है ये, पब्लिक जिसको चाहेगी वो, जो निष्पक्ष किसी को नहीं कह सकते हम, ना बीजेपी को कह सकते, ना कांग्रेस को कह सकते, ना आम आदमी पार्टी को कह सकते, किसी को नहीं कह सकते हम, निष्पक्ष नहीं कह सकते किसी को नहीं कह सकते निष्पक्ष। अच्छा ये चलिए और लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा। जी भाई साहब आपसे मैं जब समझना चाहूँगा, क्या नाम होगा पहले आपका बताइए? सर मेरा नाम मामचंद है। ये बताइए क्या लग रहा है, इस बार के मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं और केजरीवाल के कामों से खुश हैं? हाँ काम तो कुछ अच्छे करे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं करा काम अच्छे भी करे हैं, और बीजेपी भी काम कर रही है, ऐसी वो नहीं है। बीजेपी ऊपर स्तर पे काम कर रही है, केजरीवाल नीचे के स्तर पे काम कर रहा है। अच्छा तो क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल फिर 4थी बार बन पाएंगे मुख्यमंत्री? टक्कर बराबर की है, बराबर की। हाँ कर बीजेपी भी वोट लेगा, काफ़ी वो लेकर आएगी, क्योंकि केजरीवाल जी के कुछ काम ऐसे हैं जो थोड़े से दिक्कत वाले हैं। जैसे कि अभी गाड़ी की पासिंग वासिंग कराने के लिए वहाँ दलाल बहुत हैं। अभी पहले दलाल वलाल नहीं थे इतने, दलाल अब डबल हो गए हैं। हाँ डबल हो गए हैं, और बिना दलाल के गाड़ी पास नहीं होती। तो ये बताइए इस बार का चुनाव कैसे देख रहे हैं, कौन बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है? बेहतर स्थिति अभी ये नहीं कह सकते कि किसकी बेटर है, पर ये है कि दोनों की बराबर की टक्कर लग रही है। अब की बार बीजेपी की काफ़ी वोटें आएंगी, मतलब वो कहते हैं सीटें आएंगी उनकी। चलिए ठीक है, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मी नगर में हमारी मौजूदगी है, और लक्ष्मी नगर में मौजूदा विधायक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभय वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, सीट की अगर बात कर लें तो 2000 सीट में सीट बनी थी, और पहला ही चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जीता। फिर चुनाव 2013 में हुआ, आम आदमी पार्टी ने जीता। 2015 का चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता, और जो आखिरी चुनाव है 2020 का, यानी लास्ट वाला चुनाव, वो यहाँ से बीजेपी ने जीता था। फिलहाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी से बीबी त्यागी को टिकट हुआ है। देखना होगा क्या कुछ यहाँ के सियासी मुद्दे हैं, इनसे बातचीत करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस बार का चुनाव देख रहे हैं। जी भाई साहब क्या नाम होगा? संजय। संजय, क्या लग रहा है दिल्ली में कौन बेहतर है, चुनाव आने वाले हैं, किसको चुनोगे मुख्यमंत्री? यार मैं क्या बताऊँ, आप बताइए। मोदी को नहीं, मुख्यमंत्री के चुनाव हो रहे हैं, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। तो अब कौन बनेगा इस टाइम पे? बीजेपी का। नहीं, चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, केजरीवाल और या बीजेपी, कौन बेहतर है? बीजेपी। क्यों? केजरीवाल तो इतने काम कर रहे हैं। केजरीवाल काम तो किराया उन्होंने फ्री कर दिया औरतों का, इलाज उन्होंने बेहतर कर दिया, बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया। तो उसने तो हमारी रोजी रोटी खत्म कर दी ना। ये ओला उबर चला दिया, ये रैपिडो चला दिया, सब कुछ चला के हमारी तो रोजी रोटी खत्म हो गई। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। अच्छा ऑटो चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ओला उबर की आप बात कर रहे हैं तो उसमें एक जो पेमेंट होती है वो तो उसी के अनुसार होती है जो रेट चल रहे हैं। वो ओला उबर का रेट थोड़ा कम है, और 11 रुपये किलोमीटर का इसका ऑटो का है, उसका कम है। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं इसका? केजरीवाल को ही मानते जी। केजरीवाल को क्यों? क्योंकि पूरे भारत में जो है ओला उबर तो पूरे भारत में चल रही, ना सिर्फ दिल्ली में। पहले कहीं पे सक्सेस नहीं हुई, अब दिल्ली में सक्सेस हो गई। कलकत्ता बॉम्बे में सक्सेस नहीं हुई थी, यहाँ दिल्ली में आगे सक्सेस हो गई है। तो फिर मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, आम आदमी पार्टी से या फिर बीजेपी से? बीजेपी से। बीजेपी से होना चाहिए। अच्छा मुद्दे क्या क्या हैं आपके, इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं? यही है क्या, अच्छा जो काम करेगा हम तो उसी को वोट देंगे। उसी वोट देंगे। अच्छा एक तरफ कांग्रेस पार्टी भी है, तो क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी किस? कांग्रेस पार्टी भी अच्छी है,
कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा काम करा है, कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत अच्छा काम करा है, लोगों को रोजगार दिया है, सब कुछ दिया है, मगर बीजेपी भी सही है। चलिए देखिए, बीजेपी को पसंद करते नजर आ रहे हैं। हम मार्केट में जाएंगे और लोगों से जानेंगे। जी ये बताइए, क्या नाम होगा भाई साहब? नाम क्या है? कमलेश। किसको देख रहे हैं बेहतर? दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, केजरीवाल या बीजेपी? आप मुझसे पूछो, क्या सवाल पूछो? किसको बेहतर देख रहे हो? दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, केजरीवाल या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी। हाँ जी भाई। क्यों बीजेपी? क्यों? भाई केजरीवाल ने जो पहले करा शुरू में, जब वो बना था, जो भी था, जैसे भी था, बढ़िया काम करा शुरू में। देखो हर कोई बंदा करता है शुरू में काम, लेकिन अब आगे क्या है, देखिए दारू नकली आ रही है, जो पहले दिल्ली में थी, कि बंदा एक क्वार्टर ले रहा है, मतलब मिलावट है, पंजाब की दारू आ रही है, कोई जो भी आ रही है, लेकिन यहाँ की दारू में पहली वाली बात नहीं है। तो दारू पीनी है तुम्हें? दारू पीने, जो केजरीवाल के बारे में पूछ रहा हूँ वो बता रहा हूँ ना मैं आपको। तो उसने क्या किया, पहले बिजली का हिसाब था, सारी चीज़ें थी, लेकिन अब ये बीजेपी जो है भाई, लोग बुरा कह रहे हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी कर रही है, करके तो दे रही है। मेरे क्या दे रही है? सरकार तो है नहीं, कैसे करके दे रही है? अरे भाई साहब, क्यों नहीं है सरकार? जरूरी है यहीं नहीं है, और जगह तो सरकार है। अच्छा ये बताइए, अभी एक पोस्टर वॉर का भी जारी हो गया है चुनाव को लेकर के, पोस्टर भी तरह तरह के जारी हो रहे हैं। केजरीवाल ने एक पोस्टर जारी किया है पुष्पा 2 का, जिसमें लिखा है पुष्पा 2 में हीरो की जगह केजरीवाल है, और उन्होंने कहा है कि केजरीवाल झुकेगा नहीं। कैसे देख रहे हैं पोस्टर? अरे भाई साहब, वही है ना, बंदे को उठाने वाली बात है, झुकेगा नहीं। झुकने वाले तो अच्छे अच्छे झुक गए, लेकिन केजरीवाल क्या है, काम अच्छा करेगा केजरीवाल दोबारा से, लेकिन अब मुझे उम्मीद नहीं है केजरीवाल को ज़्यादा अच्छे वोट मिलेंगे, नहीं। लेकिन तो केजरीवाल को तो कहा जाता है महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर दिया, अरे ये कर दिया हाँ, भाई, राइड फ्री कर दी। अरे भाई साहब, टिकट फ्री कर दिया, क्या कर दिया? कोई इतना बड़ा काम कर दिया? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, फ्री कर दिया। वो अपनी जेब से नहीं दे रहा केजरीवाल। कहने का मतलब ये, क्या तो बीजेपी या कांग्रेस भी, अब देखो कांग्रेस काफ़ी टाइम से नहीं आई है पार्टी के अंदर, कांग्रेस का भी आना बनता है, कहने से बनता। कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं फिट करना पड़ता है कांग्रेस को। कांग्रेस फिट होगी तो उससे अब ये पता लगेगा बीजेपी में और कांग्रेस में अब कांग्रेस क्या कर रही है। तो देखिए, हमने तमाम लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली का चुनाव किन मुद्दों पर होने वाला है। दिल्ली में फरवरी के महीने में चुनाव होंगे, लेकिन आखिर ये देखना होगा कि किसका चुनाव यहाँ पर बेहतर होता है। जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी है, पिछले 11 सालों से सत्ता में बरकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ 30 साल से ज़्यादा बीजेपी यहाँ पर गायब है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी दावे कर रही है कि इस बार वो बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेगी, लेकिन आखिर देखना होगा कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव कौन जीतता है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम दिल्ली बोल दिल्ली में मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन ओवेश के साथ अजान अंसारी, देश न्यूज़, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। देश अभी माहौल बनने लगा है और फरवरी में विधानसभा के चुनाव, लेकिन उससे पहले लोगों के मन में तमाम सवाल पार्टियों को लेकर उठ रहे हैं। और फिलहाल बोल दिल्ली बोल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।